नमस्कार, मैं सुदीप पंचमी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा हाईकमान के पास क्या फीडबैक पहुंचा है? पार्टी 2024 के आम चुनाव में इन सीटों को लेकर किस प्रकार की स्ट्रैटेजी बना रही है और क्या हो सकता है इन सीटों पर, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें, हमें सुझाव दें। जी हाँ, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पिछले एक दशक से भाजपा के पास है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने ये सीटें भाजपा को सौंपी। 2009 में यही 5 सीटें कांग्रेस को सौंप दी थी। भाजपा इन 5 सीटों पर हैट्रिक बनाना चाहती है। साथ ही 2024 के आम चुनाव में ये 5 सीटें खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन सीटों को लेकर भाजपा हाईकमान ने विभिन्न स्तरों से, विभिन्न स्रोतों से फीडबैक एकत्रित किया है। आखिर ये फीडबैक क्या है, हाईकमान तक क्या पहुंचा, एक एक सीट को लेकर पार्टी के पास क्या क्या बातें हैं, उन पर उनका एनालिसिस अब होने लग गया है। राजनीतिक गलियारों से छन छन के बातें पब्लिक डोमेन में भी आने लगी हैं। किस सीट पर क्या फीडबैक है, किस सीट पर क्या हो सकता है, संभावनाएं, चर्चाएं और गॉसिप, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। ताजे सूरत हाल ये है कि 5 में से 3 सीटों पर भाजपा में बदलाव संभव है। हालांकि अभी की यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है, पर लेकिन यहां है। कुछ पर प्रत्याशी की वजह से, कुछ पर जातिगत समीकरण की वजह से, कुछ पर कोटे की वजह से ये बदलाव संभव हो सकता है। 5 में से ये 3 सीटें गढ़वाल मंडल की हैं। चर्चा है कि टेरी लोकसभा सीट से इस बार भाजपा चेहरा बदल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरिद्वार की सीट भगवा कोटे को जा सकती है। इस प्रकार की चर्चाएं तेजी से हो रही है। इसके अलावा हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी लोकसभा जाने की इच्छा रखते हैं। इस तरह से इन तीनों सीटों पर चेहरे बदले जाने की चर्चाएं जोरों पर है। पार्टी के स्तर पर भी काफी फीडबैक कुछ सीटों को लेकर है और आम चर्चा हो गई है। पार्टी के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी ये चर्चाएं हैं कि बदलाव हो सकता है। कुछ मीडिया खबरों को देखा जाए और उनका विश्लेषण किया जाए तो काफी बातें छनकर सामने भी आने लग गई है। और इसके अलावा हाईकमान के स्तर पर जो फीडबैक का एनालिसिस हो रखा है, उसने कई दिग्गजों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है। हालांकि मौजूदा जो सांसद हैं वो पूरी शिद्दत से अपने क्षेत्रों में जमे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में भाजपा कुछ बदलाव करने के मूड में है, कुछ चेहरों को बदलने के चक्कर में है, या कुछ नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। कुछ यूथ की बातें भी सामने आ रही है। पौड़ी सीट से अब बहुत से नाम सामने आ रखे हैं, पर वैसे गंभीर नाम जो लिया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का लिया जा रहा है। इस सीट पर अजीब संयोग है कि अगर एक सीएम को टिकट दिया जाएगा तो एक सीएम का टिकट कटेगा, पूर्व सीएम का टिकट कटेगा। धन्यवाद।